हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखा हुआ था। आज के क्लास में हम उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। जैसे इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, हमको ये सॉल्व करना है। कभी भी ऐसे प्रॉब्लम दिया रहे तो सबसे पहला आपको जो करना है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आप बनाएंगे, अगर ये आपका थीटा रहता है तो सामने वाला हो जाएगा P, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका H। जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था कि थीटा के ऑपोजिट वाला P होता है। और हमको क्या पता है, कॉट थीटा इसका वैल्यू क्या होता है, B/P। यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है, 7/8 है। तो हमको इससे क्या पता चल रहा है, B इक्वल टू 7 है एंड P इक्वल टू 8। अब साइन थीटा के लिए हमको H का वैल्यू निकालना होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जब हम यूज़ करेंगे, हम क्या जानते हैं, h² इक्वल टू P² प्लस B²। तो P का वैल्यू हमको मिला कितना है, 8² प्लस B का वैल्यू हमको कितना मिला है, 7²। 8² विल बी और 64, 7² विल बी 49, 113। सो h² इक्वल टू 113, तो h का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 113। होगा या नहीं, वेरी गुड। सो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा P/H। P का वैल्यू हमको कितना है, 8 है, एंड H का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 113। सिमिलरली कॉस थीटा की अगर हम बात करें, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, B/H। B का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे B का वैल्यू 7 है, सो हो जाएगा 7/स्क्वायर रूट ऑफ 113, है ना। अब हमारे पास में क्वेश्चन जो है, अब उसको देखेंगे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर हम पुट करेंगे इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर इधर में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम इस केस को देखते हैं, इस केस में हमको फिर क्या और मिल जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, A² माइनस B²। उसी तरह में यहाँ भी होगा A² माइनस B²। सो अगर आप देखोगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8/113 का होल का स्क्वायर। अब नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। इसको अगर आप देखोगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा कितना, 1 माइनस 64/113। सिमिलरली 1 माइनस 49/113, है ना। अभी बस कुछ नहीं, अपना बेसिक अलजेब्रा जो है वो है। इसमें 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। उसी तरह में इधर क्या हो जाएगा, 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113। अब ये 113 ये 113 हमारा कैंसिल, इधर में क्या हो जाएगा, 13494। हमारे पास में ये आ जाएगा 49/64। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहला जो आपको करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, जिससे ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4। हमको ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं। तो कॉट तो हो जाएगा, कॉस एंड साइन के लिए हमें क्या चाहिए, h चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता है, वी नो दैट, अगर हम देखें कॉट ए बोला है 3 cot A इक्वल टू 4, सो वी कैन से कॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए होगा 4/3। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। और हमको कॉट थीटा मतलब क्या पता होता है, B/P। सो B का वैल्यू हमको क्या मिला इससे, B इज इक्वल टू 4 एंड P इज इक्वल टू 3। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू P² प्लस B²। इस केस में हमारा क्या होगा, h² इक्वल टू P² प्लस B² में P का वैल्यू 3² प्लस 4², ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25।
मतलब एच स्क्वायर की अगर हम देखें, एच स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 25। सो एच का वैल्यू 5 है ना। सो हमें पी का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया एंड एच का वैल्यू मिल गया। तो अभी हम हर किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 10a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, मतलब p बाई बी हो जाएगा। सो p का वैल्यू हमको यहाँ कितना दिया है 3 एंड b का वैल्यू 4, ये हो जाएगा 3/4। पहले वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉस ए एंड साइन ए, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होगा आपका b बाई एच, b का वैल्यू आपका है 4 एंड h का वैल्यू आपका निकला 5। उसी तरह क्या होगा साइन ए, साइन ए का वैल्यू हमारा क्या होगा p/h, p का वैल्यू आया 3 एंड h का वैल्यू 5 हमारा आया है। सो सबसे पहले हमारा LHS क्या है, LHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को अगर हम देखें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस केस में क्या होगा, 10a का वैल्यू 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस 9/16 प्लस 9/16। अगर यहाँ देखेंगे 16 तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, है ना। तो 16 माइनस 9 होगा 7 एंड 16 प्लस 9 होगा 25। तो 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16, ये 16 कैंसिल, तो हमको कितना मिलेगा 7/25। ये हमको मिला वैल्यू LHS का। अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कॉस का वैल्यू अगर हम देखें, कॉस ए का वैल्यू है हमें 4/5 एंड साइन ए का वैल्यू है हमको 3/5, है ना। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, तो ये 25 LCM आ जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ये जो हमको दिया है दिस इज ट्रू। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए। बस इतना समझना है कि जो हमारा राइट एंगल है वो कहाँ बन रहा है, वो ए में बन रहा है। ये एकदम ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें सबसे पहले आप ये देखें कि आपका राइट एंगल किस में बन रहा है। सो बाकी किसी को भी दाम दे दीजिए, बी या फिर सी, है ना। आपको यहाँ है 10c इक्वल टू √3, मतलब अगर आप c को कंसिडर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप c को कंसिडर करेंगे तो इसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसके लिए p होगा ये, है ना, और b होगा ये, एंड ये तो h है ही। अब 10c इक्वल टू √3 दिया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन b, यहाँ b वाला भी टर्म आया, सेम बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा c, तो ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a, ये 90 डिग्री दोनों केस में, ये तो हमारा h है। अब जब आप b को एंगल कंसिडर करोगे तब उसके लिए p कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट साइड वाला, ये वाला, है ना। डन। सो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा हाइपोटेनस। सिमिलरली ये भी हो जाएगा हमारा बेस, इस केस में, किस केस में, जब हम एंगल b को ले रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइट। सो अगर ये आपका क्लियर है तो आगे प्रॉब्लम बहुत ईजी है। सो 10c अगर दिया है, 10c इक्वल टू √3। सो 10c का मतलब अगर मान लीजिए हम tan थीटा आपसे पूछे उसका वैल्यू क्या होता है, ये होगा आपका p/b, तो √3 है, इसका मतलब क्या है √3/1। सो इस केस में p इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू 1। सो अगर हम देखें तो h का वैल्यू हमारा क्या होगा, सेम पाइथागोरस थ्योरम से √p² प्लस b²। सो h इज इक्वल टू p का वैल्यू है √3 का स्क्वायर प्लस b का 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू √4, इसका वैल्यू हो जाएगा 3।
मतलब हमें p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, b इज इक्वल टू 1 एंड h कितना मिल गया हमको 2। तो अगर हमें ये तीनों वैल्यू मिल गए, उसके बाद तो कोई सा भी एंगल हमें दे, क्या फ़र्क पड़ता है, बस वैल्यू पुट करना है उसका और आंसर आ गया। चलिए, तो इतना हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले नॉर्मल हम साइन बी क्या होगा, किस केस में, जब आप बी को कंसीडर कर रहे हो, साइन बी होगा पी अपॉन एच, नो डाउट। तो उस केस में देखिएगा, ध्यान से हम बता रहे हैं, फिर से हम बता रहे हैं, ये जो आपका p इक्वल टू √3, b इक्वल टू 1, h इक्वल टू 2 निकला, ये आपका निकला इस केस में। मतलब इसमें अगर आप देखोगे बेटर होगा, आप क्या करना, p इक्वल टू √3 आप ऐसे लिख देना, p इक्वल टू √3 आया, इसका मतलब आप ट्रायंगल में सीधा साइड का वैल्यू लिख देना। मतलब क्या करना, आप यहाँ पे ये वाला सीधा मैं आपको हटा देता हूँ, यहीं पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, b का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, p का वैल्यू हो जाएगा हमारा √3 एंड h का वैल्यू हो जाएगा 2। सो अब कोई फिक्र नहीं है, अब आप चाहे कुछ भी रहे इस केस में भी, तो अगर आप इसमें भी देखोगे, यहाँ p हटा के हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि देखिए AC है, यहाँ भी AC है, AC का वैल्यू 1 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हमारा √3 है, तो AB का वैल्यू हमारा √3 हो जाएगा। एंड BC का वैल्यू कितना है हमारा, BC का वैल्यू है हमारा 2। डन, बस अब सीधा हमें यहाँ भी वैल्यू मिल गया, अब सीधा पुट करना है और आंसर खेलना है। समझ में आ रही है बात, वेरी गुड। तो अभी साइन बी क्या होगा, साइन बी होगा p अपॉन एच, तो इस केस में क्या होगा, AC अपॉन BC, है ना, इसको हटा देते हैं, हमने आगे सॉल्व कर लिया। सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, जब हम एंगल B को कंसिडर कर रहे हैं। कॉस C मतलब ये वाला ट्राइंगल में कॉस C क्या होगा, B अपॉन एच, ये भी क्या होगा, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। उसी तरह कॉस बी देखोगे, मतलब इस वाले ट्राइंगल में कॉस बी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। एंड साइन सी की अगर आप बात करोगे, साइन सी हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सो आप यहां देख रहे हैं, ये हमको क्या मिल रहा है, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब सीधा ए सी बी सी और ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए सी का वैल्यू कितना है 1, बी सी का वैल्यू कितना है 2, 1/2 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर। तो अगर आपका सीधा ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, सो 4/4 इक्वल टू 1। मतलब अगर आपका बोला है ये साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, अगर आप देखोगे इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 1। क्लियर है, कोई भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।